ठट्टा बाईपास पर बस खाई में गिर गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार बस किंजर झील जा रही थी। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर कोच उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 40 से ज्यादा अफराद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में कई अफराद की हालत तशवीशनाक। मेहड़ में रात गए गाजी खावड़ रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक अफराद की लाशों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद में रावल डैम पानी से भर गया। डैम में स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की स्टोरेज 1748 फीट, पानी की स्टोरेज 1746 फीट होने पर स्पिलवेज बंद किए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। एयरपोर्ट, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और न्यू कराची समेत शहर में बादल बरसे। बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद, मटियारी, बदीन, मीरपुर खास, टंडू अलायार में भी बारिश। PDMA की जानिब से 25 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। सिंध हुकूमत ने मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मुतल्लिका इदारों को नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अब तक 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करवा के सील किया गया। SBCA में रेन इमरजेंसी सेंटर कायम 24 घंटे फाल रहेगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। 25 जुलाई तक आंधी और मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल और जनूबी पंजाब में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चकवाल। बारिश के दौरान जाँ बहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। बारिश और सैलाब के हवाले से ब्रीफिंग। मरियम नवाज की मुतासिरीन के नुकसान के अजाले के लिए इकदाम करने की हिदायत। कहा, चकवाल के तमाम राब्ता पुलों को बहाल और जहलुम रोड पर स्टील पुल तामीर किया जाए। चकवाल और नवाही इलाकों में पानी के उतरने के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में अजीब खिचड़ी पक गई। PTI के नाराज अरकान का कागजात वापस लेने से इनकार। PTI का नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI से इत्तेहाद। KP में हुकूमत और अपोजिशन नाराज अरकान के खिलाफ सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। इरफान सलीम और खुरम जिशान के बाद आयशा बानो ने भी कागजात वापस ना लेने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कागजात वापस ना लिए तो कार्रवाई होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मान गए। 26 PTI MPs के खिलाफ रेफरेंस वापस। मलिक अहमद खान ने रेफरेंस खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। मुअत्तिल अरकान की बहाली का इम्कान। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी के बाद इन अराकीन को स्पीकर ने मुअत्तिल किया। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी वर्कर्स हार गए और नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का KP में सेनेट इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। कहा, PTI में सेनेट के टिकट के लिए बोलियां लगी। PTI वर्कर्स और रहनुमा खुद ही अपनी क़यादत के पोल खोल रहे हैं। बानी PTI भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। जमीनी, फजाई और बहरी महाज पर भारत को धूल चटाई। ISPR ने अज़ली दुश्मन के खिलाफ मार्का हक पर मबनी मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से भारतीय तैयारों के गिराए गए तैयारों का मलबा दिखाया गया। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद भी शामिल। दस्तावेजी फिल्म में मार्का हक के तमाम वाक़यात को तरतीब के साथ बयान किया गया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की शानदार परवाज़ और जंगी तकनीकी महारत का आलमी सतह पर एतराफ़।
पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिए। मार्का हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारी का एक और एजाज। लड़ाका JF-17 ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाक फजाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की। द कॉन्कर्स द एलिगेंस ट्रॉफी C-130 के नाम रही। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फजाइया को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं, कौमी परचम की सरबुलंदी हमेशा से पाक फजाइया का शार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय झूठ का भांडा फोड़ दिया। कहा, हालिया लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा, पाक भारत जंग में हालात इंतहाई खराब थे। दोनों एटमी रियासतें खतरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंच चुकी थीं। जंग रुकवाकर दुनिया को एटमी तबाही से बचाया। फख्र है, दुनिया भर में कई जंगें रोकने में किरदार अदा किया। राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर मोदी से जवाब मांग लिया। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा की सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कहा, मोदी जी अब तो सच बता दें, 5 जहाजों के गिरने की हकीकत क्या है? भारतीय अवाम सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर अमेरिकी सदर की वीडियो भी शेयर की। अमरीकी टैरिफ पर होने वाले पाक अमरीका मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, ट्रंप इंतजामिया से तिजारती मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी रहे। अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाने की ख्वाहिश है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। तिजारत, मादनियात, मसनूई ज़हानत पर बात हुई। क्रिप्टो में सरमायाकारी गेम चेंजर साबित होगी। गुफ्तगू तामीरी रही। कुछ हल तलब उमूर बाकी हैं। पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। दिफाई चैंपियन ईरान को हराकर एशियन अंडर 16 चैंपियनशिप जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले 2 सेट हारने के बाद अगले तीनों सेट में ईरान की एक न चलने दी। कौमी टीम ने तारीख में पहली बार टाइटल अपने नाम किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 3-0 से मात देकर इवेंट में नाकाबिले शिकस्त होने का रिकॉर्ड कायम किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की कौमी टीम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। कहा, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, जीत पूरी कौम के लिए फख्र और हौसला अफजाई का लम्हा है। वज़ीर आज़म से नन्हे कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाबी को सराहा। एजाजी शील्ड और टैबलेट दिया। कहा, पाकिस्तान में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी आज की दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। रियासती बयानिए को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान में पुलिस की तारीख का पहला जदीद तरीन अस्पताल तकमील के करीब। 252 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमारत की तामीर मुकम्मल। दिसंबर तक अस्पताल को फंक्शनल करने का टास्क। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस हेडक्वार्टर्स में ज़ेरे तामीर नेशनल पुलिस अस्पताल के दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, अस्पताल को फंक्शनल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई? SSP कराची साउथ के मुताबिक DNA रिपोर्ट मुमकिना तौर पर पीर तक सामने आ जाएगी। DNA और केमिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद ही मौत की वजह बताई जा सकेगी। गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सहूनी फौज ने इमदाद के मुंतजिर अफराद पर बम बरसा दिए।
जिससे 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस, रफा, जबालिया, देरुल बलाह समेत कई मकामात पर हमले किए। इसराइल और शाम के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक। शाम के सदर अहमद अशरा ने सवेदा शहर में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। शामी फौज ने एक बार फिर सवेदा शहर का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। सदर अहमद शरा का कहना है जंगबंदी पर अमल न करने वाले बागी तस्वुर होंगे। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार को कमर में चोट आई। फिल्म किंग की शूटिंग सितंबर तक मुअत्तल। शाहरुख इलाज के लिए अमेरिका चले गए। डॉक्टर्स ने 1 माह तक आराम का मशवरा दे दिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज आज से होगा। ट्रॉफी की रौनमाई भी कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं टीम पर कोई दबाव नहीं, सारी तवज्जो अच्छी और मस्बत क्रिकेट खेलने पर है। और वियतनाम में कश्ती उलटने से 34 सयाह डूबकर हलाक। कश्ती डूबने के हादसे में मुतादिद ताहाल लापता। हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। हादसे का शिकार कश्ती सयाहों को सैर करवाने के लिए लेकर जा रही थी। हादसे का शिकार कश्ती पर हमले के 5 अरकान समेत कुल 53 अफराद सवार थे। 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 8 अफराद ताहाल लापता है।